सो राम राम भाइयों को। तो ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, कोई सीन नहीं था वीडियो बनाने का, मगर आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें कुछ फाइट हो रही है एक रोडीज ऑडिशन के दौरान। तो उसमें कई लोगों ने बहुत कुछ कमेंट किया हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पे आ रहे होंगे कमेंट। और एक ये मन्नू ने भी कमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो इसका भी पूरा जवाब मिलेगा। और ये वीडियो कोई भी शुगर कोटेड नहीं है और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को सही दिखा रहा हूँ या मन्नू जो अपना बच्चा है उसको गलत दिखा रहा हूँ, या ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। ऑन पॉइंट बात है, जो बात हुई थी जहां से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इतनी सी छोटी सी वीडियो में जो लोग जज कर रहे हैं बहुत गलत जज कर रहे हैं, और जो इसने कमेंट किया है उसकी वजह से बहुत नैरेटिव गलत जा रहा है। जो असली बात हुई थी वो किसी को पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो कमेंट भी कर रहे हैं तो उनको गालियां पड़ रही हैं। जो इसका जो मन्नू के जो फॉलोअर्स हैं वो गाली गलौच और उल्टा सीधा जो भी बोल रहे हैं, तो उसी को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि असली में हुआ क्या था। और एक और चीज, जो ये सरदार भाई ने तलवार निकाल ली, तो कई लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तलवार अलाउड होती है या ये हथियार कैसे अलाउड है रोडीज ऑडिशन में। और सरदार को बहुत सारे खालिस्तानी बोल रहे हैं, जैसे आप कमेंट में आ रहा होगा। तो ये भी बताऊंगा कि क्या इसके पीछे रीजन था, क्या हथियार अलाउड होते हैं या कैसा होता है। और सारी बात एकदम सच होगी, कोई भी ऐसी इसमें बनावटी बात नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ग्रुप तो बहुत बड़ा था, मगर 7 लोग ही होंगे जो मेन इसमें रोल प्ले कर रहे हैं जो इस पूरे इंसिडेंट में है। सबसे पहले एक भाई है अपना, येलो कलर की टी शर्ट में आप वीडियो में देखोगे, ठीक है। दूसरा एक भाई अपना सरदार जी रेड कलर की टी शर्ट में। तीसरा मैं हूँ ब्लू कलर में। और एक ये मन्नू है। एक ब्लैक कलर की टी शर्ट में भी है अपना एक भाई। और एक है डार्क ग्रीन टी शर्ट में, ठीक है। और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बोल रहे हैं ना सब एक साथ आए। सब एक साथ आने का कोई ऐसा वो नहीं था, और हम किसी एक दूसरे को किसी को जानते नहीं थे कि हम ऐसे जानते हैं एक दूसरे को, या हम पहले से सेटिंग करके आए थे कि एक साथ जाएंगे। सब अननोन थे, पूरा ग्रुप अननोन था। तो बात ऐसे स्टार्ट होती है, मेरे सामने जज बैठता है, मैं इधर हूँ, 4th नंबर पे मेरा नंबर होता है। पीछे भाई येलो कलर की टी शर्ट में जो भाई था वो बैठता है। सरदार जी मेरे थोड़े से पीछे होकर साइड में बैठे थे। यहाँ पे एक और भाई बैठा हुआ था, यहाँ पे एक डागरी वाले टी शर्ट बैठे थे, यहाँ पे और लोग बैठे हुए थे, और साइड में बैठा था इस साइड मन्नू। वीडियो का एंगल है इस साइड से, यहाँ से शूट हो रही है, तो आप यहाँ इस एंगल में देख रहे हो। तो जो जज था, जो इंटरव्यूअर था, जो इसने लिया था, तो सब ले रहे थे एक एक करके। फिर मेरी बारी आई, तो मैंने बोला सबको 30 सेकंड मिल रहे थे। मेरा उसने थोड़ा सा लंबा पूछा कि क्रॉस क्वेश्चन हुआ, ठीक गया कि मैंने बताया हाँ स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, अपना स्टेट और नेशनल खेल चुका हूँ, बॉक्सर हूँ, इंजीनियर हूँ, अपने एक स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, अपना सब कुछ बताया मैंने, जैसे सब सब बता रहे थे अपने बारे में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आपको रोडीज में क्यों लिया जाए। तो मैंने बोला था कि मुझे रोडीज में इसलिए चाहिए, मैं अपने आप को केपेबल मानता हूं कि मैं हर टास्क में सबको हरा सकूं। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, अपनी तारीफ कर रहा हूं, किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं। सेम गोज भाई जो थे येलो कलर की टी शर्ट में सरदार जी थे। और हाँ, एक और चीज बता दूं कि ये चीज कॉन्टेक्स्ट में है। जो येलो कलर की टी शर्ट में थे सरदार जी थे, और एक ब्लैक कलर में, ये सब एक शो आता है 9XM पे, लव एंड वॉर, उसके ये कंटेस्टेंट थे, और उनमें से एक शायद कोई जीता हुआ भी था। अब ये ऑलरेडी टीवी पे आ चुके थे, तो इन्होंने अच्छे से दिया, अपना अपने बारे में बताया, क्या होता है, स्पेशलिटी बताई, सब कुछ ठीक है। सरदार जी की बारी आई। अब सरदार जी की कह रहे थे तलवार वलवार। सरदार जी तलवार एज अ प्रॉप आई थी। अगर किसी को पता हो, सिख जो होते हैं वो एक मार्शल आर्ट फॉर्म होते हैं गिद्ध का, वो करते हैं। तो सरदार जी की वो स्पेशलिटी थी, उन्हें अपना इंटरव्यू में वो दिखाना था, उसकी वजह से वो तलवार आई थी। और एक और चीज ऐसा सरदार जी ने बताया कि वो आर्मी से थे, ठीक है। तो ये जो भी है खालिस्तानी बोल रहे हैं यार, सोचने से पहले पता करो कि क्या सीन है, ऐसे जजमेंट पास करना सही बात नहीं है। और जो बोल रहे हैं कि तलवार कैसे लिया है, लोग बैलेंसिंग बोर्ड, लोग स्केट्स, और एक जो था कोई नोन, वो डंडा भी लेके आया था, जो मार्शल आर्ट करते हैं, जो डंडा वंडा घुमाते हैं। तो ये ऑडिशन वाले और जो रोडीज वाले अलाउ करते हैं कि अपना तुम वो लेके आ सकते हो, ठीक है। अब रही बात तो लड़ाई के बाद, वो मैं आगे बताऊंगा। तो सरदार जी ने अपना दिखाया, अच्छा गया सरदार जी का सब कुछ, ठीक है। यहाँ से रो यू स्टार्ट हो गई, पीछे कंप्लीट हो गए, यहाँ जो लोग बच्चे बैठे थे उनका हो गया, फिर आई इस मन्नू की बारी, ठीक है। अब सबको अपनी जगह खड़े होके बोलना था, ये अपनी जगह से उठ के बीच में आया, यहाँ पे आया, यहाँ जज था, यहाँ मैं था, ठीक है।
इसने आके अपना बोलना स्टार्ट किया, इतनी डेडलिफ्ट, इतना ये, इतना बाइसेप है, यहाँ मैं ये करता हूँ, नेचुरल हूँ, जो भी बोला इसने, ठीक है, अच्छी बात है, अपने बारे में जो बोल रहा है बोलने दो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिक्कत तब हुई थी, इसने सबसे पहले तो टारगेट किया मुझे। क्या बोला इसने, कह रहा कि जैसे हाथ करके बोला बकायदा, जैसे मैं पीछे बैठा था, तो इसने बताया कि मेरी तरफ हाथ करके बोला कि ये भाई तो रट के आया है, ठीक है। मेरा हो गया वहां पे दिमाग खराब कि यार मैं तेरे को जान ना पहचान और तू क्या रट के आया है, हवाबाजी कर रहा है यहाँ पे। मैं खड़े होके सीधा बोला उसे कि कन्फर्म किया, और ये बात मैं ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कुछ बना रहा हूँ, कन्फर्म किया बकायदा कि अपना रटना रटाना सब रटवा दूंगा। ये मेरी एग्जैक्ट वर्डिंग थी, वर्डिंग में एग्जैक्ट रखूंगा, इसमें किसी को कैसा लगे कुछ लगे, ठीक है। जो मन्नू के फॉलोवर्स हैं बुरा माने माने भाई, मानते रहो बुरा, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट थी, ठीक है, तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं है, और मेरी एज ग्रुप के लोगों के लिए नहीं है कुछ, ठीक है। वहां पे मैंने इसे बढ़िया समझाया, इसने बकायदा बोला कि भाई आप तेरा हो गया है, अपना बैठ जा। और फिर मुझे उन्होंने भी बोला कि जो जज वज थे और जो वहां और जो क्रू में थे कि भाई बैठ जाओ, होने दो। मैं ठीक है, और मैंने इसे बढ़िया कर दिया, मगर मेरे दिमाग में चढ़ गया था ये। उसके बाद इसने ये बात बोलने के बाद इसने एक और चीज बोल दी कि बातों बातों में कि ये सारे मेरे हेटर्स हैं, जितने भी बैठे हुए हैं, ऐसे हाथ करके बकायदा पूरे ग्रुप को टारगेट किया। ग्रुप एक दूसरे को नहीं जानता था, जब पूरे ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं और पीछे जो बैठे हैं वो सुनने वाले में से नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने इसको गाली गलौज दी, बकायदा बढ़िया गाली गलौज हुई थी, इसने गाली सुनी भी, ठीक है। फिर इसकी जब देखा कि भाई पीछे से लोग बोल रहे हैं, जज ने खुद बोला कि अपनी जगह पे जाके बैठ जा, ठीक है। और जाते जाते इसने एक बात और बोल दी कि मेरा फेस टीवी फेस है, बाकियों का फेस टीवी फेस नहीं है, इसने ये बोल दिया, ठीक है। पीछे अब जैसे भाई हम तो हैं, चलो लेस नोन फेस, नो अननोन है, ठीक है, पीछे भाई टीवी से वो करके आ रखे हैं, ठीक है। उनको लगी ये बात बुरी, ठीक है। अब ये बात बोलने वाली भी नहीं होती कि भाई किसी का फेस टीवी फेस, मेरा फेस, मेरे लंड पे बैंड चो, ठीक है। तो अब पीछे जब अपना भाई बैठा था फरीदाबाद वाला, और अपना सरदार जी थे, एक भाई और था अपना नोएडा का, उन्होंने उसे बढ़िया सुनाए, ठीक है, अपनी ठीक। ये बैठ गया अपनी जगह पे जाके, बैठ गया। फिर भाई अपनी लाइन से स्टार्ट हो गए सबकी। इसके साइड वाला एक पतला सा लड़का था, आवाजें जो तुम कुछ चंद सेकंड की वीडियो देख रहे हो ना, चंद सेकंड की, अब वो सीन बताता हूँ, उससे पहले ये सब हुआ था, बिल्डअप है ये। अब एक पतला सा लड़का जमीन पे जब कोई बैठता है तो मोढे पे ऐसे हाथ रख के उठता है या उठ जाता है, जैसे साइड में बैठा है। अब खुद इतना ठाडा होके मन्नू एक पतले से बालक से थोड़ा सा के खड़ा हुआ होगा। भाई जब उसने हुआ तो उसने कुछ बोला इसको, और इसने कहा तूने मेरे हाथ कैसे लगा दिया, तूने मेरे ये कैसे कर दिया। तो इसने इस जगह पे बैठ के, कैमरा यूं देख रहे हो ना, तो यहां से इसने पकड़ के, मैं इधर बैठा हूं तो मेरे बीच में लेके आया, ठीक है। इसको हाथ मोड़ के इस पतले से लड़के को धक्के से मारा, जो वीडियो में नहीं है चीजें। स्टार्ट इसने करा था उस पतले से लड़के पे हाथ उठा के, ठीक है। बहुत बारीक लड़का, और ये खुद भी एक वीडियो में बोल रहा है उसको मीठा पतला दुबला जो भी है, एक पतला 18-19 साल का लड़का, पतला ही, ठीक है। उस पर अपना जोर आजमाइश कर रहा है एक तरीके से। मेरी तरफ आया और इसने यहाँ पे लेके खड़ा, उसको हाथ वाथ मोड़े थे, उस टाइम मेरे से नहीं देखा गया। मैंने इसे खड़े होके सीधा इसके छाती पे मारा, मैं पीछे हो बैठ तो, ठीक है। पीछे गया, इतने में मैं थोड़ा सा साइड में हुआ, क्योंकि पीछे से लोग और उठ के आए थे सारे, ठीक है। मैं साइड में है। अब अगर तुम वीडियो देखोगे बकायदा, ठीक है, तो वीडियो में 1 सेकंड से मैं उस साइड से आ रहा हूँ, ब्लू कलर की टी शर्ट में हूँ, बाकी सारे इधर चढ़ रहे हैं, इसके हाथ लपेट रहे हैं, ठीक है। ऐसा सीन हुआ था। और ये जो कह रहा है एक के पीछे चढ़ गए, भाई वो चढ़े इसलिए थे, तूने बकचोदी करके गया था पूरे ग्रुप के बीच में। तो इसमें ये नहीं कि ये एकदम दूध का धुला है या कती नू है कि इसने सारी सबकी गलती, इसकी कोई गलती को नहीं, और सबकी मतलब सब ये एकदम बढ़िया है, सीधा आदमी है, ठीक है। स्टार्टिंग इसने करी थी। सरदार जी तलवार जो थे, सरदार जी अपना आलती पालती मार के तलवार यहाँ रख के बैठे हुए थे, ठीक है। तो हीट ऑफ द मोमेंट जब खड़े हुए सब, सरदार जी तलवार के साथ खड़े हो गए, ठीक है। अब सरदार जब खड़ा हुआ तो ये पीछे चला गया, इतने में धक्के मुक्के पड़े, इसके पड़े 2-3 जो इधर उधर से जो बालकों ने, और जो थे उसके साथ पतले लड़के का, उसने भी उनके इसके मौके आधार पे जो भी करना था कर दिया। तो ये मैटर हुआ था, ठीक है। और जो बाकी तुम वीडियो में देख ही रहे हो, ठीक है। कोई नोन नहीं था, कोई ऐसा नहीं था 1 वर्सेस 6। और जितने भी कह रहे हैं कि भाई अकेला भिड़ लेता, ना, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, पीछे साइड वाला रेसलर है, ठीक है भाई, सरदार जी गिद्ध का करता है। एक साइड में एक और भाई आ रहा था, वो टैekwondo चैंपियन था, उसकी ब्लैक बेल्ट था वो, ठीक है। तो
हल्का कोई नहीं था ग्रुप में, और लड़ने, और तुम देख रहे होंगे कि मेरा स्टिल फोकस था कि भाई अपना इंटरव्यू सही हो जाए, मैं पीछे जाके देख रहा था बकायदा कि ज्यादा बात बिगड़े ना। फिर मैंने ये बात बोली भी सजा देगा कि भाई गलत है, तलवार वलवार अपनी बात हुई, हम साइड में भी चले गए, ठीक है, कि बात आगे ना हो जाए, और पुलिस जस्ट हमारे सामने ही खड़ी थी थोड़ी सी ऊंचाई पे। ये बात हुई थी, और ये बात की एक पे सारे चढ़ गए, वन वर्सेस जितने भी कमेंट कर रहे हैं, भाई एक पे सारे चढ़ते हैं जब एक बंदा खड़ी लकड़ी लेता है सबसे, ठीक है। इसमें जो बॉडी बना के हवाबाजी करना, बॉडी दरी की दरी रह जाती है, कुछ नहीं होता बॉडी से। तो ये बात थी। बाकी जो तुम्हें समझना है समझ लो, ठीक है। जो इसके फॉलोअर्स हैं, जो समझना है कि मन्नू शेर, शेर और अपना गीदड़, जो तुम्हें समझना है समझ लो, ठीक है। और अपना जो इसने कमेंट वमेंट किया है, वो भी जो तुम्हें पसंद है तो कर लो उसको लाइक, बाकी जो सच बात है जाके इस पे इसके बाद शेयर कर दो, और अपना जो भी तुम ओपिनियन रखते हो कमेंट कर देना। बस इतनी सी बात थी। चलो, जय हिंद।